यूपीएल का सवाल है, काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ हमको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो इन जनरल काफी ब्रोकरेजेस ने यहाँ अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। और अगर ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो सीएलएसए ने टारगेट लगभग 200 रुपए से बढ़ाए हैं। अगर आप जेपी मॉर्गन की माने तो यहाँ पे एक ओवरवेट कॉल है, उन्होंने लक्ष्य रखा है 760 रुपए। इन्होंने कहा है कि जो अर्निंग्स का मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है और जो कर्ज कम करने की कंपनी की रणनीति है वो भी सराहनीय है। ओवरऑल बेसिस पे जिस हिसाब से कमोडिटीज में मक्के, गेहूं, चावल के दाम बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, जाहिर सी बात है कि जो ओवरऑल बेसिस पे ग्लोबल डिमांड होगी एग्री प्रोडक्ट्स को लेके वो बढ़ने वाली है। और इसीलिए मोस्ट ब्रोकरेजेस ने आज यहाँ टारगेट प्राइस अपने बढ़ा दिए हैं। तो शैल जी देखिए, जहां तक कि वेदांता का सवाल है, सीएलएसए ने शेयर पे लक्ष्य रखा है 300 रुपए। तो करंट मार्केट प्राइस से भी आपको अच्छी अपसाइड आते हुए दिखाई देगी। मोर इम्पोर्टेंटली जो सीएलएसए का मानना है वो है ये कि ऑपरेशनल बेसिस पे नतीजे अनुमान के हिसाब से ही थे। हालांकि जैसे हर्षदा ने समझाया, सेगमेंटली आयरन और एल्यूमिनियम का प्रदर्शन काफी बेहतर था। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक में अगर डाइवेस्टमेंट होता है तो सीएलएसए का मानना यह है कि और मोमेंटम आपको वेदांता के शेयरों में और हिंदुस्तान जिंक के शेयर में आता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए वो वेदांता पे बुलिश है। इसके अलावा सीएलएसए की जो रिपोर्ट है लुपिन पे, यहाँ इन्होंने लक्ष्य अपना बढ़ा दिया है लगभग 90 रुपए से। सीएलएसए को लगता ये है कि जो नए प्रोडक्ट लॉन्च है उससे मुनाफे में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली जो FY22 की ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रहने वाली है और इसीलिए इन्होंने अपना ईपीएस का अनुमान यानी मुनाफे का अनुमान अगले 2 वित्त वर्षों के लिए 3 से 5% से बढ़ा दिया है। जहां तक कि जेपी मॉर्गन का सवाल है, इनका हिंडाल्को पे लक्ष्य है 400 रुपए। जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि जो नोवेलिस के मजबूत नतीजे आए हैं और जो डिमांड का आउटलुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिमांड का आउटलुक है वो काफी बेहतर है और इसके लिए जो गाइडेंस से इन्होंने बताया है कि जो कर्ज कम करने वाले हैं वो भी बहुत सराहनीय है। तो बैलेंस शीट के फ्रंट पे और डिमांड के फ्रंट पे बहुत अच्छा प्रदर्शन नोवेलिस का दिखाई दे रहा है और इसीलिए जेपी मॉर्गन का लक्ष्य इस शेयर पे लगभग 400 रुपए। स्टॉक में आज आपको अच्छा खासा रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट आई है पिडलाइट पे, वहां इन्होंने शेयर का लक्ष्य लगभग 1500 रुपए रखा है। इनका मानना यह है कि आगे चलते हुए जो डिमांड में रिकवरी दिखेगी और आगे चलते हुए जो कच्चे दामों में हमको दबाव दिखेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, वो एक चीज है जो फैक्टर रहेगा देखने के लिए। लेकिन जहां तक कि मैनेजमेंट का सवाल है, उन्होंने कहा है कि अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते रहे, कच्चे माल के दाम बढ़ते रहे, तो इनका प्राइस हाइक जो है वो लेते रहेंगे, जिसके कारण मार्जिन जो है कंपनी के अनुमान से बेहतर रह सकते हैं और इसीलिए क्रेडिट स्विस ने अपना लक्ष्य बरकरार रखा है 1500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। देखिए सर, जहां तक कि एशियन पेंट्स का सवाल है, वॉल्यूम ग्रोथ में काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट था और अगर आप फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो कोविड के बावजूद FY21 में कुल मिला के पूरे साल के लिए 13% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। इसके अलावा जो चौथी क्वार्टर है वहां शहरों में हमने देखा है कि रिकवरी काफी अच्छी थी। जहां तक कि रूरल मार्केट्स की डिमांड आउटलुक है वो काफी स्टेबल है। ओवरऑल बेसिस पे कंपनी ने जो प्राइस हाइक लिए थे रिसेंटली, उससे मार्जिन का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। ब्रोकरेजेस की अगर आप बात करें तो यहाँ टारगेट 3000 के ऊपर के हैं। यूबीएस की और HSBC की जो टारगेट्स हैं वो लगभग 3350 और 3150 है रिस्पेक्टिवली और मॉर्गन स्टैनली भी इस शेयर पे ओवरवेट है, उन्होंने लक्ष्य रखा है लगभग 3000 रुपए।